जय गंगा मैया दोस्तों, आज मैं आपको लेके आई हूँ हरिद्वार के कुशावर्त घाट कुशा घाट, जहाँ पर कि देव कर्म और पितृकर्म दोनों होते हैं। पितृकर्म का यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आइए यहाँ के मुख्य पुरोहित श्री उमाशंकर जी से यहाँ के बारे में जानते हैं। हरिद्वारे कुशावर्ते वेरुके बिलुवनते अष्टत्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते। हरिद्वार में 5 मुख्य स्थान हैं। हरिद्वार इधर की पौड़ी, कुशावर्त जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, नील गंगा है पीछे, गौरी कुंड और कनक, ये 5 स्थान मुख्य बताए गए हैं। इसमें कुशा घाट का स्थान का जो महत्व है, ये दत्तात्रेय महाराज की तपस्थली है कुशावर्त घाट। और यहाँ पर पितरों के लिए कर्म किए जाते हैं, पिंडदान, तर्पण, दशकर्म, क्रियाकर्म इत्यादि सभी कार्य यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। भागीरथ जी जब गंगा जी को लेकर आ रहे थे तो उसको दत्तात्रेय महाराज की तपस्या थी। यहाँ पर कुशावर्त, कुशा का कुशा होती है ना, उसका जंगल था यहाँ पर उनका आश्रम था। वो गंगा जी अपने प्रवाह में उसको बहा करके ले गई। वो मुनि की जब आँख देखा गंगा को रोक दिया, यहाँ पे से वापस लेके आई है। अच्छा। तो उसको फिर वो कुशाओं को वापस लेकर आई, इसलिए कुशावर्त लौटान। हाँ, लौटान। आज भी यहाँ पर गंगा थोड़ा सा निर्माण कार्य हो गया है, घाट बढ़ा लिया, अन्यथा जल वहाँ ऐसे जाने के बाद लौट के आता था। अभी भी थोड़ा बहुत दिखाई देगा, वो समय में स्पष्ट दिखाई देगा। उधर पे है, दिखता है। ठीक है। विशेष महत्व है संस्कार का। पितृकर्म घाट है, पितृकर्म का विशेष महत्व है। हालांकि मुंडन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सभी कार्य होते हैं। तो जैसा कि पुरोहित जी ने हमें बताया, यहाँ पे कुशावर्त घाट, इसका नाम कुशावर्त घाट क्यों है? क्योंकि कुशावर्त कुश का आवर्त यानी लौटाना। उन्होंने बताया कि कुशा को बहा कर ले जाया जा रहा था, तो वो यहाँ पर से उनके कहने पे कुश का जो बहाव था वो लौट कर आया था। तो लौट के आने के कारण यहाँ पे आवर्त यानी कुशावर्त घाट है। और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। और भगवान श्री राम ने भी अपने पितरों का पिंडदान यहीं पे किया था। और महाभारत काल में कहते हैं कि पांडवों ने भी अपने पितरों का पिंडदान इसी प्रसिद्ध स्थान कुशा घाट में ही किया था। तो इसकी जो महत्ता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि स्कंद पुराण में जब इसका उल्लेख है तो, और महाभारत काल में और रामायण में भगवान श्री राम ने भी यहाँ पे अपने पितरों का पिंडदान किया था। तो इसका जो महत्व है आप ये जान ही सकते हैं कि कितना महत्व इस स्थान का है। और यहाँ पे अपने पितरों का जो पिंडदान है वो करके अपने पितरों को मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए आप यहाँ पे पिंडदान के लिए आ सकते हैं। जब भी आप हरिद्वार आएँ तो अपने पितरों के नाम का पिंडदान या श्राद्ध यहाँ पे कराएं। अगर आपको अपने पितरों के नाम का कोई भी कर्म यहाँ पे हरिद्वार आके गंगा स्नान के बाद कराना है तो आप यहाँ पे कुशावर्त घाट पे आ सकते हैं। हर की पैड़ी के पास ही कुशा घाट है। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, गंगा जी लौट कर जो आ रही थी वो यहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि गंगा जी जिस तरीके से लौट के आ रही है वो हम अभी आपको दिखाते हैं। देखिए, पानी नीचे जा रहा है, फिर घाट के किनारे पानी लौट के ऊपर को आ रहा है। पुरोहित जी ने बताया कि अब घाट बढ़ा दिया है तो उतना दिखाई नहीं देता, पर फिर भी पानी लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर की जो पौराणिक महत्ता है इसे आप समझ ही सकते हैं कि कितना प्रसिद्ध ये कुशावर्त घाट कुशा घाट है। मोक्षदायिनी माँ गंगा के किनारे, और पुराणों में भी जिसका इतना महत्व और इतना उल्लेख बताया गया है, ऐसी माँ गंगा के किनारे कुशा घाट कुशावर्त घाट में आप अगर अपने पितरों का श्राद्ध, पिंडदान या पितृकर्म कुछ भी करते हैं तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और यहाँ पर पितरों का पितृकर्म करके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति का प्रावधान भी बताया गया है। आजकल पितृपक्ष
सोल श्राद्ध चल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी भीड़ यहाँ पर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, देवकर्म, यज्ञोपवीत, चूणाकर्म और भी यहाँ पे होते हैं। तो आजकल पितृपक्ष में यहाँ पे सिर्फ श्राद्ध हो रहे हैं, पिंडदान किया जा रहा है। अन्यथा यहाँ पे देवकर्म भी होता है, यज्ञोपवीत संस्कार के लिए भी यहाँ पे लोग आते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी जगह है, ये सैयादान के लिए यहाँ पे पुरोहितों पंडितों के द्वारा ये सारा सैयादान का सामान रखा गया है। जो भी अपने पितरों के लिए सैयादान यहाँ पे कराना चाहता है वो यहाँ पे यही लोग उपलब्ध करा देते हैं और इसकी दक्षिणा ले लेते हैं। और इसी घाट के सामने पे आपको नाई भी मिल जाता है। नाई यहाँ पे अगर किसी ने पितृकर्म के समय मुंडन कराना है तो वो भी आराम से यहीं पे करा सकते हैं। और बहुत सारी गायें भी यहाँ पे हैं, गोदान वगैरह जो कराना है और गाय को चारा खिलाना है, यहीं पे गाय का चारा भी मिलता है और यहीं पे गाय को चारा खिलाया जाता है। देखिए बहुत सारी गायें यहाँ पे बंधी हुई हैं, यहीं से चारा लेकर के यहाँ पे चारे का पूरा भंडार रखा हुआ है देखिए। और यहाँ पर से चारा आप खरीद के यहाँ पे गायों को खिला सकते हैं। और गोदान भी यहाँ पे करके यहीं पर से यहीं पे गोदान करके सैयादान गोदान की पूरी व्यवस्था यहाँ पे है। यहीं पे आप उनका गोदान करके सैयादान करके दक्षिणा उन्हें दे सकते हैं। और अब इसी क्रम में हम चलते हैं यहाँ पे बही। अब बही खाता पोथी से बोलते हैं, ये क्या है, आपके पूरे पूर्वजों की जो पूरी पोथी है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। ये बड़ा इंटरेस्टेड विषय है बेटे जी, इसमें बहुत लोग देखते हैं, खोज करते हैं, दिखाते हैं। जी जी जी, तो ये बड़ा चला ये सब आपने ये रखी है ना यहाँ पे, हाँ, इसके अंदर 300 साल पे ये चला आ रहा है। चला आ रहा है। देखिए इतनी सारी, ये सब अलमारियों में यही बंद होंगी जी। इसको क्या बोलते हैं? भाई वैसे तो रिकॉर्ड बही 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 जी मेहमानों का ये बही खाता होता है जी। ये जो है ये पूरा लपेट रखा है ना आपने, ये हाँ हाँ सब्जी वो होती है सारे। ये बाइंड किया हुआ बुक होता है हमारा। हाँ फिर अच्छा बाद में बुक में जी कागज पुराना हो जाए तो फिर दूसरे कागज डाल देते हैं, जी। नया कागज डाल देते हैं। जो भी अपने परिवार का यहाँ पे नाम पुराना ढूंढना चाहेगा सबका मिल जाएगा। मिलता है, उसको अपना गांव पता होना चाहिए। हाँ हाँ भाई जी। हमारे बुजुर्गों का कौन सा गांव था, कौन सा इलाका था। तो यहाँ पे जैसे कहीं के भी होंगे वो, या कुछ एरिया इसका आपका मिला हुआ है? नहीं मतलब हमारा आपस में तो एरिया बटा हुआ है। जी जी जी, वैसे कोई जो सभी जगह का रिकॉर्ड यहाँ पे मिलता है। बंगाल वालों का भी मिलता है, गुजरात वालों का भी मिलता है, महाराष्ट्र वालों का भी मिलता है, अच्छा आंध्र वालों का भी है। अच्छा सब अच्छा सभी स्टेट का रिकॉर्ड है। अच्छा उसके अलग अलग पता है। जी हाँ फिर वो आपस में जो बांटा हुआ इलाका है, हाँ, वो धर्मशालाएं हैं अलग अलग जो हैं। 2000 पुरोहित है। अच्छा, तो ये बही हमको यहाँ पे इन्होंने दिखाई जिसमें कि 300-400 साल पुराने आपके पूर्वजों का भी सारा यहाँ पे जितना भी उनका रिकॉर्ड है वो मिल जाता है, बशर्ते कि आपको अपने गांव का नाम पता होना चाहिए। तो कुशा घाट का ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।